मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक स्क्रीनर बनाना। दोस्तों सोचना बड़ा आसान है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना एक्चुअली में ट्रिकी है। ये आपको 5-6 हजार स्टॉक्स में से सिर्फ 4-5 स्टॉक्स निकाल के दे देगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना आपको ऊपर से दिखता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों इस चैनल पे मेरा आइडिया ये है, मेरा थॉट ये है कि मैं आपके साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग के सारे एस्पेक्ट डिस्कस करूं। वो सारी चीजें जो मैंने पिछले 17 साल से ठोकर खा के, 2 बैंक्रप्सीज बियर करके, अप्स एंड डाउन्स देखकर, लॉस वाले महीने, प्रॉफिट वाले महीने, तब से लेकर अब तक अपनी जर्नी को जीरो से रेगुलर इनकम तक स्टार्ट करने के लिए मैंने जितना कुछ सीखा है, चाहे वो बिहेवियरली हो, साइकोलॉजिकली हो, रिस्क मैनेजमेंट का हो, या ट्रेडिंग के रिगार्डिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हो, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस चैनल पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। और इस चैनल पे मैं आपके साथ बिल्कुल दिल खोल के बात करता हूं। और यहां पर हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक से स्टार्ट किया है। किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की डाउ थ्योरी काम करती है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम बिल्कुल बेसिक बाय बेसिक, स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। द आइडिया ऑफ शेयरिंग दिस एंटायर इंफॉर्मेशन विद यू इज टू मेक यू रीच अ लेवल जहां पर आपको मेरी तो क्या, इस मार्केट में किसी की जरूरत ना रहे सिवाय इंटरमीडियरीज की। आपको किसी की जरूरत ना रहे, आप खुद के बेसिस पे ट्रेड सोच पाए, ट्रेड जनरेट कर पाए, ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए, कहां पर प्रॉफिट बुक करना है, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारी चीजें आप खुद के बेसिस पे डिसाइड कर पाए। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हम सभी लोग, हम सभी इंडिविजुअल्स, हम सभी ट्रेडर्स अलग अलग हैं। तो सबके थॉट प्रोसेस अलग अलग है, सबकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग अलग है, तो सबकी स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आना चाहिए ना। तो आप किसी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एग्जैक्टली कॉपी ना करते हुए कैसे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने का थॉट प्रोसेस डिसाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस चैनल पे डिस्कस करता हूं। दोस्तों अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी बेसिक की वीडियो से स्टार्ट कीजिए। वैसे अभी भी हम बेसिक ही कवर कर रहे हैं, इस वीडियो में भी हम बहुत ज्यादा एडवांस चीज पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्टिल बेसिक में भी मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया है कि कैसे डाउ थ्योरी काम करती है, डाउ थ्योरी की असम्पशंस क्या है, मूविंग एवरेजेस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस काम ही क्यों करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल इंट्रिकेट लेवल पे जाके आपके साथ इस चैनल पे डिस्कस करी हैं, शेयर करी हैं। आप जाके इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और रादर मैं तो आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियोस ऐसी हैं जो अगर कोई भी अपना पहला कदम स्टॉक मार्केट में रख रहा है, वो इन वीडियोस को देखकर बहुत कुछ सीख सकता है। दोस्तों आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप अपने आसपास वाले बिगिनर्स को जो गलत तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रही हैं, किसी के झांसे में आके किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे काम कर लेते हैं, कोई भी स्टॉक परचेज कर लेते हैं, ऐसा ना करते हुए अगर वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उनको फायदा होगा, उनकी जर्नी ज्यादा लंबी होगी, उनकी जर्नी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। मे बी आपके फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, आपकी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, आपका खुद का व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, इन सारी चीजों से आप लोगों को ज्यादा अवेयर कर सकते हो। चलिए अभी हमारी एक वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, जहां पर मैंने मूविंग एवरेज की एक सीरीज में 2 वीडियोस अभी तक करी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि पहला एसएमए और ईएमए में क्या डिफरेंस होता है, क्यों किसी को ईएमए यूज करना चाहिए और किसके लिए एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। वहां पर हमने सेकंड पार्ट में यह भी कवर किया कि गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर क्या होता है। और वहीं थर्ड पार्ट में मैंने आपके साथ यह भी डिस्कस किया कि किस तरीके से कुछ नंबर्स बड़े ही स्पेशल नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स पे मैथमेटिशियन फिबोनाची का विशेष आशीर्वाद है, जहां पर आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप फिबोनाची नंबर्स की लिस्ट निकाल सकते हैं, कैसे ये लिस्ट बनती है, और आप इनमें से किस किस तरीके से कौन सी मूविंग एवरेज सिलेक्ट करके अपने लिए एक क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आई होप एंड आई बिलीव कि वो तीनों वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी हैं। दोस्तों उन्हीं में से कुछ कमेंट्स मुझे मिले, जिसके बेसिस पे आज मैं आपके सामने ये चौथी वीडियो डिस्कस कर रहा हूं। उसी सीरीज के अंदर मैं इस वीडियो को यहां पर डालूंगा, लेकिन मुझे वहां पर कुछ कमेंट्स मिले जो कि बहुत ही वैलिड कमेंट्स थे, बहुत ही लॉजिकल बात थी कि सर अगर आपने हमें बता भी दिया कि गोल्डन क्रॉसओवर के बाद मार्केट इस तरीके से जाती है, या डेथ क्रॉसओवर के बाद मार्केट इस तरीके से जाती है, और मुझे यहां पर बाय और यहां पर शॉर्ट सेल करना है, लेकिन इंडिया में देयर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स जो यहां पर ट्रेड होते हैं, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना कैसे जाए और ऐसे स्टॉक्स को स्कैन कैसे किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ आपको स्क्रीनर शेयर करूंगा किस तरीके से आप गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर
या किसी भी और क्रॉसओवर पे आप इसको काम कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं ऐसे स्कैनर को कैसे बनाया जाए, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ 2 स्कैनर बनाऊंगा जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से स्कैनर बनाए जाते हैं। दोस्तों, द आइडिया इज नॉट जस्ट टू शेयर द स्कैनर विद यू, द आइडिया इज टू ऑल्सो टेल यू कि स्कैनर बनाए कैसे जाते हैं, उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है। ऑल्दो ये प्लग एंड प्ले टाइप ऑफ प्रोसेस है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना आपको ऊपर से दिखता है। तो आइए अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं किस तरीके से मूविंग एवरेज का स्कैनर बनाया जाता है, कैसे उसके वेरिएबल्स को चेंज किया जाता है, कैसे उसको बैक टेस्ट भी किया जाता है। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी के बारे में और सीखें, मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। दोस्तों, YouTube के थ्रू आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी तो सीख लेंगे, लेकिन सच में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको चाहिए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। लाइव मार्केट के एग्जांपल से आप जितना सीखेंगे उतना आपको और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। दोस्तों, ऐसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए बना है अपसर्च का स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आपको इक्विटी, FNO और कमोडिटीज तीनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सिखाऊंगा। आप मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड्स को इनिशिएट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ तो सीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आप इस प्रोग्राम में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से लेकर, मैनेज करने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों, कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके यहां से सीख के अपनी ट्रेडिंग को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर चुके हैं। तो गाइस, आज ही नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के टारगेट पे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक स्क्रीनर बनाना, किस तरीके से आप मूविंग एवरेज को लेकर एक बेसिक सा स्क्रीनर अपने लिए बना सकते हैं, और इसी स्क्रीनर को आप इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आइए हम यहां पर ओपन करते हैं चार्टिंग। तो मैं यहां पर गूगल पे लिख देता हूं चार्टिंग न्यू स्क्रीनर। वैसे आप सिर्फ चार्टिंग लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहां पर एज यू कैन सी कि मेरे सामने एक न्यू स्क्रीनर का पेज आ गया है। अगर आपको इस पेज पे पहुंचना नहीं आता है तो आप चार्टिंग की वेबसाइट पे लॉगिन करके यहां स्कैन्स पे जाकर सबसे बॉटम पे लिखा होगा क्रिएट अ न्यू स्क्रीनर, आप उस पर क्लिक करके भी इस पेज पे आ सकते हैं। खैर, यहां पर हम बना रहे हैं स्क्रीनर। सबसे पहले हम बनाएंगे एक बेसिक स्क्रीनर जो हमारे मूविंग एवरेज की वीडियो सीरीज के पार्ट 2 का टॉपिक था, विच इज गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर। दोस्तों, मैं आपके लिए रिमाइंड करा दूं, गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब होता है व्हेन अ 50 पीरियड EMA क्रॉसेस अबव 200 पीरियड EMA, और डेथ क्रॉसओवर होता है जब 50 पीरियड EMA क्रॉसेस बिलो 200 पीरियड EMA। तो आइए यहां पर सबसे पहले हम चलते हैं, इस प्लस पे क्लिक कर लेते हैं, और मुझे यहां पर चाहिए क्या, मुझे यहां पर चाहिए EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कौन सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? मुझे चाहिए यहां पर 50 पीरियड EMA, और मैं ये स्ट्रेटजी फिलहाल डेली चार्ट पे अप्लाई कर रहा हूं, इसलिए यहां पर आपको डेली और यहां पर भी डेली दिख रहा है। अब यहां पर अभी के लिए मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूं डेलिबरेटली, तो मैंने यहां पर कर दिया ग्रेटर देन अगेन EMA, और यहां पर मैंने कर दिया 200 पीरियड EMA। चलिए एक बढ़िया सी गेम खेलते हैं। अभी तक मैंने एक गलती करी है यहां पर, और मैंने आपको बताया भी कि मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूं। क्या आप मुझे अभी तक में जितनी आपने वीडियो देखी है, यहां पर वीडियो को पॉज करके आप मुझे बताएंगे कि मैंने इस स्कैनर को बनाने में अभी क्या गलती करी है? आई गिव यू 30 सेकेंड्स। आप यहां पर वीडियो को पॉज करके नीचे लिखिए कि मैंने यहां पर क्या गलती करी है। चलिए, यहां पर आई एम श्योर आपने अभी तक लिख लिया होगा, और अब मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर मुझे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें 50 पीरियड EMA इज ग्रेटर देन 200 पीरियड EMA। हो सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 3 महीने पहले या 3 दिन पहले ये क्रॉसओवर दिया हो। अब ये स्टॉक ऑलरेडी वहां से 20% भाग चुका है, तो मेरे किसी काम का तो नहीं है, इसीलिए यहां पर ग्रेटर देन की जगह हम करेंगे क्रॉस अबव। तो दोस्तों, यहां से हमें ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें आज ही 50 पीरियड EMA 200 पीरियड EMA को क्रॉस कर रही है। अब यहां पर आप चाहें तो पूरी कंडीशन दोबारा से लिख सकते हैं, लेकिन इतना एफर्ट कौन करे। हम यहां पर ब्लू वाले बटन को दबा के इसको यहां पर कॉपी कर देते हैं, और यहां पर अब मुझे चाहिए बियरिश क्रॉसओवर का। तो 50 पीरियड EMA क्रॉस्ड बिलो 200 पीरियड EMA। तो जो पहला वाला सिग्नल है वो है गोल्डन क्रॉसओवर का, जो दूसरा सिग्नल है वो है डेथ क्रॉसओवर का। लेकिन यहां पर एक गलती अभी और हो रखी है, ऊपर लिखा हुआ है पासेस ऑल। अब दोनों कंडीशन एक साथ तो मीट नहीं हो सकती हैं, इसका मतलब हम यहां पर चेंजेस करेंगे पासेस एनी। तो गोल्डन क्रॉसओवर या डेथ क्रॉसओवर किसी भी स्टॉक में अगर मुझे यहां पर मिल रहा है तो वो वाले स्टॉक सारे के सारे मेरे सामने आ जाएंगे। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेटजी मुझे लगानी कौन से स्टॉक्स पे है। तो मुझे ये स्ट्रेटजी कैश मार्केट के स्टॉक्स में नहीं लगानी है,
मैं यहां से भी चेंजेस करके इसको निफ्टी 500 कर लेता हूं। मुझे टॉप के 500 स्टॉक्स में स्ट्रेटेजी चाहिए और अब मैं यहां पर स्कैन को रन कर देता हूं और यहां पर आप नोटिस कीजिए आज मेरे सामने ऐसे दो स्टॉक्स आए हैं, एससीआई और पीवीआर आइनॉक्स। और यहां पर अब हम चार्ट पे चलते हैं और यहां पर हमने अप्लाई कर लिया 50 EMA और 200 पीरियड EMA। 50 EMA एंड 200 पीरियड EMA ये आपके सामने आपको दिख रहा है और हम यहां पर चलते हैं पीवीआर आइनॉक्स पे और यहां पर अगर आप नोटिस करें तो यहां पर आपके सामने आ जाती हैं दो स्टॉक्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पीवीआर आइनॉक्स। इसमें वो बता रहे हैं कि या तो बुलिश क्रॉसओवर आया है या बियरिश क्रॉसओवर आया है। हमें पता करने के लिए हम इनमें से किसी एक को हाइड भी कर देते हैं। तो यहां पर हमने हाइड कर दिया, बुलिश वाले को हमने हाइड कर दिया। दोबारा रन स्कैन करते हैं तो ये मुझे बता रहा है कि आज इन दोनों में बियरिश क्रॉसओवर आया है, क्योंकि अगर मैं सेकंड वाली को हाइड करके फर्स्ट वाली को रन करता तो मेरे सामने कोई स्टॉक नहीं आ रहा है। दोनों में मिला जुला के दो ट्रेड्स बने हैं और दोनों बियरिश क्रॉसओवर के बने हैं, मतलब डेथ क्रॉसओवर के बने हैं। अब यहां पर अगर मुझे इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट भी करना है कि पुराने कौन से स्टॉक्स ने कब मुझे ऐसा दिया था और आज उनका पैटर्न कैसा चल रहा है, तो मैं यहां पर बैक टेस्ट पे क्लिक कर सकता हूं। लेकिन बैक टेस्ट पे क्लिक करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको पहले स्कैन को सेव करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं स्कैन को जाके सेव कर देता हूं और मैं यहां पर लिख देता हूं अपसर्च बाय हिमांशु और यहां पर मैं गोल्डन क्रॉसओवर, गोल्डन एंड डेथ क्रॉसओवर, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। मैं इसको यहां पर सेव कर देता हूं। अब यहां पर हम इसकी बैक टेस्टिंग में जा सकते हैं और आप नोटिस करेंगे मेरे पास पिछले 9 महीने का डेटा अवेलेबल है। तो यहां पर 16 मई को एसकेएफ इंडिया ने, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज ने, ग्राइंडवेल ने, आधार हाउसिंग फाइनेंस ने और बाकी कुछ कंपनीज ने आपको यहां पर बाय या सेल सिग्नल दिया था। और वहीं अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें तो 21 अक्टूबर को रामको सीमेंट ने, एसीसी ने, एसआरएफ ने, आलोक इंडस्ट्री और टीटीएमएल, इन सभी ने मुझे बाय या सेल सिग्नल दिया था। आप इनमें से कुछ कंडीशंस को हाइड करके ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका सिग्नल बाय का था या सेल सिग्नल का था। लेकिन अभी के लिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहां पर सीख रहे हैं कि स्कैनर्स बनाए कैसे जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये बेसिक स्कैनर बनाना समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सामने दो स्क्रीनर्स बनाऊंगा। तो ये रहा पहला स्क्रीनर। अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस स्कैनर विद यू। आप एक बार इसको कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपके साथ ये वाला स्कैनर शेयर कर दूंगा। वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप स्कैनर खुद से बनाना सीखिए, लेकिन हाँ, उसको टेस्ट करने के लिए भी आपने जो बनाया और मैंने जो बनाया उसके बैक टेस्ट रिजल्ट सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसको चेक करने के लिए भी अगर आपको स्कैनर चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। आइए अब हम बनाते हैं यहाँ पे दूसरा स्कैनर। यहां पर अब मैं दोबारा से चार्टिंग का एक नया पेज खोल लेता हूं और यहां पर अब जो मैं स्कैनर बनाने वाला हूं वो ये है कि अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे प्राइसेस ने मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस किया या नहीं किया, क्योंकि अगर कोई प्राइसेस मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं देन इट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ बाय सिग्नल, और अगर कोई प्राइसेस मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करते हैं देन इट इज एन इंडिकेशन ऑफ सेल सिग्नल। मैं यहां पर कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स, अगर आप नोटिस कीजिए यहां पर अगर आप देखिए तो जैसे ही मेरा स्टॉक मूविंग एवरेज को छोड़ देता है पूरे तरीके से, तो अगर आप यहां पर नोटिस करें मैंने यहां पर जोमैटो का चार्ट लगाया है और मैंने यहां पर मान लो 50 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाई है। अब आप नोटिस कीजिए इस पीरियड में जब प्राइसेस मूविंग एवरेज को टच कर रही हैं, या तो हाई टच कर रहा है, लो टच कर रहा है, बॉडी टच कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो यहां पर मार्केट साइडवेज खड़ी हुई है। लेकिन अगर आप नोटिस करो जब ये मार्केट इसको पूरे तरीके से छोड़ देती है उसके बाद हमें कुछ दिन का अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। जैसे आप यहां पर देखिए अभी तक यहां पर टच कर रही थी सारी एवरेजेस, लेकिन जब एक बार ये वाली मूविंग एवरेज हमें इसके कंप्लीटली ऊपर मिल जाती है उसके बाद हमें एक शानदार अपमूव देखने को मिलता है। तो ये पैटर्न कैसे बनाया जाए, ये स्कैनर कैसे बनाया जाए कि पिछली कैंडल जो थी वो तो मूविंग एवरेज को टच कर रही थी, उससे पिछली वाली भी मूविंग एवरेज को टच कर रही थी, उससे पिछली वाली भी मूविंग एवरेज को टच कर रही थी, लेकिन ये वाली नहीं कर रही। देखो सोचना बड़ा आसान है लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना एक्चुअली में ट्रिकी है, और यही सारी चीजें मैं अपने स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम में डिटेल में भी समझाता हूं। आइए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं किस तरीके से ऐसे स्कैनर को डिप्लॉय किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो यहां पर हमें चाहिए पहली कंडीशन और हम यहां पर यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 50 पीरियड मूविंग एवरेज। तो मुझे चाहिए सबसे पहले लो, मेरा जो लो है वो लेस देन इक्वल टू ईएमए होना चाहिए। कौन सी ईएमए? 50 पीरियड ईएमए। तो मेरा जो लो है वो 50 से नीचे होना चाहिए। अब हो सकता है वो बहुत ज्यादा नीचे रहे, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि मेरा जो हाई है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम यहां पर, मेरा जो हाई है वो ईएमए के ऊपर होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू,
अब मैं एक बार रन स्कैन करता हूं और इनको वॉल्यूम से सॉर्ट कर लेता हूं मैं। जोमैटो जो है उसने फॉर्चुनेटली में जोमैटो ही निकाल के दिया और हम उसी को ट्रैक कर रहे थे। और हाँ बिल्कुल सही है, मेरा लो एमए के नीचे है और मेरा हाई एमए के ऊपर है। अब यहां पर मैं इसमें एक और कंडीशन ऐड करता हूं, इसी को मैं दोबारा कॉपी कर देता हूं। तो मेरा जो पिछले वाला लो था वो एक दिन पहले वाली ईएमए के नीचे था और मेरा जो एक दिन पहले वाला हाई था वो भी एक दिन पहले वाले ईएमए के ऊपर था। रन स्कैन दोबारा कर लेते हैं। अब जोमैटो दोबारा आता है यहां पर, जोमैटो में पिछली वाली कैंडल में भी यही चल रहा था। इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें 3 कैंडल्स ऐसी चाहिए जो मूविंग एवरेज के अराउंड फ्लर्ट कर रही हो। तो हम इसी को ही दोबारा कॉपी कर लेते हैं, इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। अब इसको 1 डे अगो की जगह 2 डे अगो कर देते हैं, इसको 1 डे अगो की जगह 2 डे अगो कर लेते हैं और यहां पर भी हम सेम चेंजेस अप्लाई कर देते हैं। अब जोमैटो यहां से हट जाना चाहिए। अब ट्राइडेंट आ रहा है, ट्राइडेंट देख लेते हैं हम यहां पर। ट्राइडेंट में देखिए 3 बार से ये स्ट्रगल कर रहा है। अब मुझे चाहिए ऐसा चैनल, क्योंकि मुझे यहां पर बाय का सिग्नल चाहिए सिर्फ। तो अब मैं यहां पर एक कंडीशन ऐड कर लेता हूं कि अब मेरा जो लो है इट शुड बी ग्रेटर देन द ईएमए। कौन सा ईएमए? 50 पीरियड ईएमए अगेन। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे लो ने ईएमए को छोड़ दिया है। अब मैं यहां पे रन स्कैन करता हूं, अब मेरे ये सारे स्टॉक्स हट जाने चाहिए। अब यहां पर ट्राइडेंट हट गया है। अभी फिलहाल यहां पर कोई स्टॉक आज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं क्योंकि मार्केट बियरिश चल रही है तो मैं इसका बियरिश वर्जन बनाने की कोशिश करता हूं। तो डेली हाई लेस देन ईएमए, मैं दोबारा रन स्कैन करता हूं। तो गाइस यहां पर हम स्टार्ट करते हैं फ्रेश कैंडल बनाना और मुझे चाहिए ऐसी कैंडल जहां पर फॉर एग्जांपल पिछली कैंडल, मैं आपको यहां पर एग्जांपल से दिखाता हूं, मुझे चाहिए ऐसी कैंडल जहां पर आप यहां पर नोटिस कीजिए ये वाली कैंडल मूविंग एवरेज को टच कर रही हो लेकिन अगली कैंडल मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रही हो। मुझे चाहिए ये वाली कैंडल। तो ये कैंडल कैसे ढूंढी जाए, आइए यहां पर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए एक दिन पहले का लो लेस देन इक्वल टू ईएमए। कौन सा ईएमए? 50 ईएमए। चलिए यहां पर कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे मुझे, जो अभी जोमैटो फॉर एग्जांपल मेरे सामने आ गया। यहां पर हम जोमैटो को ट्रैक कर रहे थे तो जोमैटो में एक दिन पहले का जो लो है वो मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है, लेकिन मुझे हाई भी मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए। इस कंडीशन को एक बार रिपीट कर देते हैं। तो 1 डे अगो का जो हाई है मेरा दैट शुड बी हायर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू डेली ईएमए। अब यहां पर मेरे सामने आ गया जोमैटो, तो एक दिन पहले का लो और हाई, एक दिन पहले का हाई ग्रेटर देन इक्वल टू ईएमए, परफेक्ट, ये जोमैटो आ गया मेरा। अब यहां पर मेरे सामने ये वाली जोमैटो वाली कैंडल आ गई है। यही काम मुझे 2 दिन पहले के लिए भी चाहिए, तो मैंने इन दोनों कंडीशंस को यहां पर कॉपी कर दिया। तो ये काम मुझे 2 दिन पहले का भी चाहिए और यहां पर हम 2 डे अगो कर लेते हैं। यहां पर भी मुझे डेली की जगह 1 डे अगो करना था, यहां पर भी डेली की जगह 1 डे अगो था और यहां पर अब मैंने 2 डे अगो कर लिया। तो पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रगल कर रहे हैं। देख लेते हैं, जैसे कि ये बता रहे हैं सुज़लॉन। तो अगर हम सुज़लॉन देखते हैं यहां पर, तो हाँ सुज़लॉन पिछले 2 दिन से यहां पर और यहां पर स्ट्रगल कर रहा है। अब मुझे चाहिए यहां पर बुलिश स्टॉक। तो मैं ये कहता हूं कि अगले दिन, आज वाला जो दिन है उस दिन मेरा जो लो है इट शुड बी ग्रेटर देन द ईएमए। अब मेरा जो लो है वो ईएमए से ऊपर होना चाहिए, मतलब इसने मूविंग एवरेज को छोड़ दिया है। अब मैं इसको रन स्कैन करता हूं, देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल को देखिए, पिछले 2-3 दिन से वो यहां पर स्ट्रगल कर रहा था, आज इसने यहां पर छोड़ दिया है। अब यहां से इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, लेकिन यहां पर आप नोटिस कीजिए पिछली बार जब इसने यहां पर स्ट्रगल करने के बाद इसको छोड़ा था तो थोड़ा सा जरूर स्ट्रगल किया था, लेकिन उसके बाद इसने आपको अच्छा रिटर्न दिया था। देखो आपने अगर इस कैंडल के क्लोज पे 173 के आसपास इसको शॉर्ट सेल किया होता, देवयानी को आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते बट मान लेते हैं कि हमने सेल सिग्नल जनरेट किया होता, ये 160 तक अप्रोक्सीमेटली 10% का आपको आरओआई देकर गया था। ठीक उस तरीके से जब इसने यहां पर स्ट्रगल करने के बाद पहली ऐसी कैंडल बनाई थी तो इस क्लोज पे 181 के बाद ये स्टॉक ऊपर 222 तक गया था, विच वाज अ वेरी गुड 20% हाई। दोस्तों यहां पर इस वीडियो में मेरा पर्पस आपको ये स्क्रीनर सिर्फ देना नहीं है, द आइडिया इज कि मल्टीपल कंडीशन के साथ स्क्रीनर की कंडीशंस सोची कैसे जाती हैं और स्क्रीनर पे उसको फिट कैसे करवाया जाता है। यहां पर अब आपके सामने क्लियर हो गया। अब आप चाहें तो 3 दिन का स्ट्रगल भी यहां पर कर सकते हैं। आपने 2 दिन वाले को कॉपी कर दिया, आपने 2 दिन वाले को यहां पर भी कॉपी कर दिया, इसको कर दिया 3 डेज अगो, इसको कर दिया 3 डेज अगो। मैंने यहां पर एक गलती कर रखी थी, 2 डेज की जगह यहां पर भी 2 डेज आना था। 1 के साथ 1 डे, 2 डे के साथ 2 डे, 3 डे के साथ 3 डे।
और यहां पर 3 डे के साथ फिर दोबारा 3 डे आएगा। अब यहां पर ऐसे स्टॉक्स निकलेंगे जो लंबे टाइम से फंसे हुए हैं। अब यहां पर बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं और आप चाहें तो इसको बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं, लेकिन पहले मैं इस स्कैन को सेव कर देता हूं। अगेन हिमांशु अरोड़ा अंडरस्कोर अपसर्च अंडरस्कोर MA ब्रेकआउट, हमने इसका नाम दे दिया यहां पर। ये स्कैनर भी अगर आपको चाहिए तो आप इस स्कैनर का नाम एक बार कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई कैन हैप्पीली शेयर दिस स्कैनर विद यू ऑल्सो, लेकिन मैं इसको डेलिबरेटली डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रहा सो दैट आप इस वीडियो को देखें, कमेंट करें और हम यहां पर कुछ बात की शुरुआत कर पाए। अब यहां पर मेरे को यहां पर बाय सिग्नल मिल गए। अगर मुझे इसको सेल सिग्नल के लिए यूज करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इसी स्कैनर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपने इसको कॉपी किया और आप नीचे इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। खैर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्कैनर्स हम अपने स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम में बनाना सिखाते भी हैं। जैसे जैसे भी कंडीशंस होती हैं तो वहां पर भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। इस स्ट्रेटजी के स्टॉक्स ढूंढने के लिए स्कैनर कैसे बनाए जाते हैं वो हम साथ साथ लाइव मार्केट के अंदर या फिर लाइव क्लासेस के अंदर ही हम उसको सीखते हैं, सो दैट बहुत सारे आइडियाज सारे पार्टिसिपेंट साथ में मिलकर इस चीज को करते हैं, सो दैट सभी लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप एक बार कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पर्पस था आपको स्कैनर बनाना सिखाना। आई एम वेरी श्योर आपको ये स्कैनर बनाना समझ में आ गया होगा एंड आई एम वेरी श्योर आप अपने एंड पे जब स्कैनर को बनाएंगे तो इट विल बी वर्किंग एज गुड एज माइन ओनली। आप चाहें तो एक सिमिलर सा स्कैनर सेल के लिए बना सकते हैं एंड इंटरेस्टिंगली आप इसी स्कैनर में डे की जगह आवर कर देंगे तो आपको इंट्राडे या BTST STBT के स्टॉक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्कैनर्स। ये आपको 5-6 हजार स्टॉक्स में से सिर्फ 4-5 स्टॉक्स निकाल के दे देगा। इंट्राडे के लिए, BTST के लिए, STBT के लिए, स्विंग के लिए, पोजिशनल के लिए, आपको जैसे चाहिए वैसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। दोस्तों आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, मजा आया होगा। कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा वीडियो, कैसे लगी आपको ये मेरी मेहनत जिसमें मैंने आपके सामने लाइव बैठ के आपके साथ स्कैनर्स बनाए हैं। मुझे कमेंट्स में आपका इंतजार रहेगा। आइए कमेंट्स में बातें करना स्टार्ट करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू इन द स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। बाय बाय, टेक केयर।